हम सत साहब। ध्यान योग के बिना कैसे हमारा समाज या मनुष्य सभ्यता कैसे कलयुग की ओर गई है, वह किस तरह से हम मानव को सतयुग में प्रवेश करा सकते हैं। तो आइए इस पर थोड़ी सी गहराई से विचार करते हैं कि क्या हुआ है। ध्यान योग हमारी संस्कृति व भूख या इच्छा या आदत होनी चाहिए, इसको करना ही करना। यानी एक हमारी जो संस्कृति होती है उसमें ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को इसको करना ही करना है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। तो ध्यान योग के बिना नर और नारी में, यानी ध्यान योग के बिना किस तरह से समाज में जो अवगुण पैदा हुए हैं उसके विषय में विचार करते हैं। ध्यान योग के बिना नर और नारी में व्यभिचार जागृत हो गया है। यानी जो एक काम है, यानी जिस ध्यान करना हम लोगों ने छोड़ दिया तो काम ने अपना रूप ले लिया है, यानी काम ने जड़ जड़ पकड़ ली है। तो ध्यान योग की ओर कोई अब प्रवृत्त है ही नहीं, वह काम में ही भाग रहा है, चाहे नर हो या नारी हो। तो नारी को रमणी, यानी जो नर है वह नारी को रमणी, कामनी और वैश्य के रूप में समाज में प्रस्तुत करता है, वह देखता है। यह क्यों है? क्योंकि न तो नर ध्यान योग करके काम के बीज को जला सका है, यानी अब जो है ये जो हमारी दृष्टि है एक विपरीत सेक्स के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति, तो वो उसका जो बीज है वह केवल ध्यान योग से ही खत्म किया जाता है। वह संत लोग इसको करते भी हैं। तो जरा और न ही नारी इस ध्यान योग के द्वारा काम के बीज को जलाती है। जैसे मीराबाई ने अपने काम बीज को ध्यान योग के द्वारा जला दिया था। ध्यान योग से नर और नारी दोनों का काम बीज जलाया जा सकता है, वह जल जाता है त्रिकुटी को पार करके। जब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो त्रिकुटी जब खुलती है तो काम बीज वहाँ पर खत्म हो जाता है, जिसको बताते हैं कि शिव जी ने भी अपने काम को जला दिया था। आप सभी भी जला सकते हैं। और जब हम ध्यान योग के द्वारा इस काम बीज को जला देंगे तो हम सीधे सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। जिसका काम बीज जल जाता है वह नर और नारी को, यानी उस नर और नारी को विपरीत लिंग व सेक्स में कोई आकर्षण नहीं रह जाता, केवल कर्तव्य मात्र वहाँ जो होता है संबंध, उसके प्रति एक दूसरे समर्पित भाव से रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात खत्म हो जाता है। ध्यान योग से समता दृष्टि आ जाती है। काम केवल वंश वृद्धि के लिए ही होना चाहिए। यानी जो जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया है, बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य काल, तो ब्रह्मचर्य 25 साल से 30 साल तक आप जो है वंश वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद जो है यानी अपने काम बीज को ध्यान योग के द्वारा जलाएं। और एक और सबसे बड़ी बात है कि यह 30 और 40 वर्ष की उम्र में ही इस ऊर्जा को दुर्गामी करके काम बीज को जलाया जा सकता है, वृद्धावस्था में भी इसको नहीं जलाया जा सकता है। तो ध्यान योग के बिना व्यक्ति, दूसरा जो अवगुण आता है वह ध्यान योग के बिना व्यक्ति चोरी करना, धन संपत्ति हड़पना, किसी की जमीन हड़पना, यानी जिस पर उसका अधिकार भी नहीं है उसको षड्यंत्र के द्वारा या अन्य किसी दूसरी विधि के द्वारा उससे हड़पना, वो आदि विकार पैदा हुए हैं। यह भी केवल ध्यान योग के बिना ही हुआ। यदि व्यक्ति ध्यान योग करके समता दृष्टि स्थापित कर लेता है तो इस तरह से वह न तो चोरी करेगा, न किसी दूसरे की संपत्ति हड़पने की कोशिश करेगा, जितने है उसमें संतुष्ट रहेगा। ध्यान योग, अब जो तीसरा जो अवगुण पैदा हुआ समाज में ध्यान योग के बिना व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल गया है कि उसका उद्देश्य क्या है। अपने दैनिक कर्तव्यों को करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने, अपने पुनर्जन्म को खत्म करना, अपने कर्म बंधनों को खत्म करना, ध्यान योग की एक विशेष अवस्था को प्राप्त करके निष्काम भावना में आकर के
कर्म बंधन खत्म किए जाते हैं। तो जो है ध्यान योग के बिना व्यक्ति अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसे ही भूल गया, इसलिए वह शराब पीकर संसारिकता में मद है, मस्त है और धर्म के नाम पर लूट पाट कर रहा है। चौथा जो सबसे बड़ा अवगुण है वह ध्यान योग के बिना व्यक्तियों में प्रेम कम हो करके आपस में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा आदि अवगुण समाज में पैदा हो गए हैं, यानी क्रोध वहाँ पर उत्पन्न हो गया है। तो जो ध्यान योग के बिना अब समाज चल रहा है, कलयुग में पूरा जो है ध्यान योग के बिना समाज चला है, तो इसमें क्या है, जर जोरू और जमीन के ऊपर लड़ाई हुई है। तो जर से यानी धन, धन से व्यक्ति चोरी कर रहा है, जोर से नारी अर्थात बलात्कार व व्यभिचार व्यक्ति कर रहा है कलयुग में। जमीन से भूमि या सीमा विवाद है या किसी का हक मारना, षड्यंत्र करके जमीन हड़पना आदि इस कृत्य को कर रहा है। तो जर जोरू जमीन ध्यान योग के बिना ही यह हुआ है, अर्थात ध्यान योग के बिना व्यक्ति विवेकहीन हो गया, और जब व्यक्ति ध्यान योग करेगा तो उसका विवेक जागृत होगा। संसार नश्वर है, इसलिए जो है हम लड़ाई झगड़ा इस तरह से करेंगे ही नहीं, न व्यक्ति करेंगे, न समाज में इस तरह का कोई क्रोध, द्वेष, जर जोर जमीन पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करके समता सम्यक दृष्टि प्राप्त करें, जिससे कि हम सतयुग में प्रवेश कर सकें। सतनाम सत्य।